नमस्कार। हम बात कर रहे हैं दोहा डायमंड लीग 2025 की। 16 मई का दिन था और दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स मैदान में थे। मतलब एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली। पर एक ऐसा नंबर था ना जिसने सारी सुर्खियां बटोर ली। वो नंबर था 90.23 मीटर्स। सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना? पर कभी-कभी बस एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। एक मील का पत्थर होता है, सालों का सपना होता है और एक एक ऐतिहासिक छलांग होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? क्यों ये सिर्फ एक दूरी से कहीं ज्यादा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट से। सच कहें तो दोहा मीट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही यही मुकाबला था। और क्यों ना हो, दुनिया के जो बेस्ट थ्रोअर्स हैं वो सब आमने सामने थे। तो जब मुकाबला खत्म हुआ तो नतीजे कुछ ऐसे थे। जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर के थ्रो के साथ पहले नंबर पर, और ये उनका पर्सनल बेस्ट था, मतलब पीबी। और फिर दूसरे नंबर पर थे भारत के नीरज चोपड़ा 90.23 मीटर के थ्रो के साथ, जो कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड यानी एनआर बन गया। तीसरे पर थे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स। अब जरा इन दूरियों को देखिए। वेबर और चोपड़ा के बीच का फासला 1 मीटर से भी कम। मतलब आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा था। जबकि तीसरे नंबर के जो एथलीट थे वो काफी पीछे रह गए। तो असल टक्कर जो थी वो टॉप पर ही चल रही थी। वाकई एक जबरदस्त मुकाबला। और हाँ, यहाँ जूलियन वेबर की परफॉर्मेंस को पूरा क्रेडिट देना बनता है। गोल्ड मेडल जीतना, वो भी 91 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक कर, और साथ में अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाकर, ये सच में एक कमाल की, एक असाधारण उपलब्धि है। अच्छा, इसी इवेंट में भारत की तरफ से किशोर जेना भी थे। उन्होंने 78.60 मीटर का थ्रो किया और 8वें नंबर पर रहे। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। नीरज चोपड़ा आए तो दूसरे नंबर पर, फिर भी उनके थ्रो को इतना ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास, एक एलीट क्लब में। चलिए अब समझते हैं कि 90.23 मीटर्स का असली मतलब आखिर है क्या। ये है 90 मीटर क्लब। अब ये कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, पर जैवलिन थ्रो की दुनिया में इसे ग्रेटनेस का बेंचमार्क माना जाता है। मतलब अगर आप इस क्लब में हैं तो आप दुनिया के बेस्ट एथलीट्स में गिने जाते हैं। हर जैवलिन थ्रोअर का सपना होता है इस क्लब में शामिल होना। तो अब आप समझिए, वो जो एक थ्रो था ना, वो असल में 3 बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के बराबर था। पहला, वो नीरज का नया पर्सनल बेस्ट था। दूसरा, वो भारत के लिए एक नया नेशनल रिकॉर्ड था। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार था जब उन्होंने 90 मीटर के उस जादुई आंकड़े को पार किया था। और इसी के साथ उन्हें उस एलीट क्लब में एंट्री मिल गई। अच्छा, जैवलिन तो मेन इवेंट था ही, पर दोहा में ट्रैक पर भी कई जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हुई। तो चलिए फटाफट कुछ और विनर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मेंस 800 मीटर में बोत्सवाना के चेपिसो मसालेला ने जीत हासिल की। टाइम था 1 मिनट 43.11 सेकंड, और ये उस सीजन का वर्ल्ड लीडिंग टाइम था, मतलब दुनिया का सबसे तेज। फिर मेंस 5000 मीटर की बात करें तो केन्या के रेनॉल्ड चेरोयट विनर रहे। इसी रेस में भारत के गुलवीर सिंह भी थे जो 9वें नंबर पर आए। और विमेंस 1500 मीटर में केन्या के नेली चेपचिरचिर ने 4 मिनट 5 सेकंड के टाइम के साथ पहला स्थान हासिल किया। तो इतनी सारी शानदार परफॉर्मेंसेस हुई, लेकिन इस पूरे इवेंट की सबसे बड़ी कहानी क्या थी? क्या चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही? चलिए वापस उसी मेन पॉइंट पर आते हैं। ये बात पूरी तस्वीर साफ कर देती है। भले ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन उनका वो 90.23 मीटर का थ्रो वही इस पूरे मीट का सबसे बड़ा हाईलाइट था। वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी ऐतिहासिक छलांग थी जिसने इंडियन एथलेटिक्स में जैसे एक नए दौर की शुरुआत कर दी। तो 90 मीटर का बैरियर तो टूट गया। अब सवाल यह है कि अगला टारगेट क्या होगा? और ये सवाल सिर्फ एथलीट के लिए नहीं है, ये उन करोड़ों फैंस के लिए भी है जो इस सफर को इतने करीब से देख रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है।